नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्लाउड में। तो दोस्तों, चीन ने एक ऐसा एंटीना बनाया है जो समुद्र में चीनी पनडुब्बियों को सिग्नल भेजेगा। और बताया ये जा रहा है कि ये एंटीना दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना है। और चीन के इस कदम से हिंद महासागर में चीन को बढ़त तो हासिल ही होगी, साथ ही साथ भारत के लिए ये एंटीना बहुत ही बड़ा थ्रेट है। तो बिना आपका समय बर्बाद किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन ने हजारों किलोमीटर दूर गश्त लगा रही पनडुब्बियों को सिग्नल देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े एंटीना को एक्टिव कर दिया है। और इस एंटीना का इस्तेमाल सैन्य के साथ नागरिक संचार को मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है। और इस एंटीना के सटीक लोकेशन का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह हुबेई, आनहुई और होनान प्रांतों में फैले एक संरक्षित प्राकृतिक रिजर्व डेबी पर्वत में कहीं स्थित है। और इस एंटीना के सक्रिय होने से समुद्र में चीन की ताकत और ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। इस एंटीना से भेजे गए सिग्नल जमीन और पानी में हजारों किलोमीटर दूर तक सफ़र कर सकते हैं। और अंतरिक्ष से देखने पर यह एंटीना किसी विशालकाय क्रास की तरह दिखाई दे रहा है। यह एंटीना सामान्य बिजली लाइनों की तरह केबल और खंभों के नेटवर्क से बनाया लग रहा है। इस एंटीना की लंबाई और चौड़ाई 100 किलोमीटर बताई जा रही है। और लाइनों के अंत में तांबे के नोड्स मोटे ग्रेनाइट में गहराई से लगे प्रतीत हो रहे हैं। और इस एंटीना को चलाने के लिए 2 शक्तिशाली भूमिगत ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। एक के खराब या बेकार होने की स्थिति में दूसरे ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये ट्रांसमीटर 1 मेगावाट इलेक्ट्रिकल करंट को पैदा करने में भी सक्षम है। पिछले महीने के चीनी जर्नल ऑफ शिप रिसर्च में एक पेपर प्रकाशित हुआ है, जिसमें बताया गया है कि समुद्र तल से 200 मीटर यानी कि 700 फीट नीचे लगाए गए उपकरण आसानी से 1300 किलोमीटर यानी कि 800 मील दूर विशाल एंटीना से सिग्नल उठा सकते हैं। और चीन के इस एंटीना वाली जगह से 1300 किलोमीटर की रेंज में समूचा कोरियाई प्रायद्वीप और जापान, ताइवान और दक्षिण चीन सागर कवर हो जाता है। इसका मतलब समुद्र में 200 मीटर नीचे तैर रही चीनी पनडुब्बी 1300 किलोमीटर की रेंज में इस एंटीना के जरिए कम्युनिकेशन कर सकती है। इस फैसिलिटी को 3000 किलोमीटर यानी कि 1900 मील की कुल रेंज में पानी के नीचे संचार बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये सिग्नल पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। और अत्यंत कम ईएफएल का यह एंटीना 0.1 से 300 हर्ट्ज तक विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर सकता है। ये रेडियो तरंगे पानी के नीचे और जमीन के नीचे दोनों जगह बड़ी दूरी तय कर सकती हैं। वहीं चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानव निर्मित सिग्नल को स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाली कम आवृत्ति वाले बैकग्राउंड शोर से अलग करने की है। और चीन ने रूस के साथ संयुक्त रूप से प्रयोग भी किया है, ताकि यह देखा जा सके कि सिग्नल जमीन से कितनी दूरी तक जा सकता है। और इसी दौरान एक रूसी स्टेशन को 7000 किलोमीटर दूर से एक मैसेज मिला, लेकिन बढ़ी हुई दूरी के कारण यह कम्युनिकेशन एक तरफ का ही रहा और केवल एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट मैसेज ही भेजा जा सका। लेकिन चीनी सैन्य शोधकर्ताओं ने कहा कि पनडुब्बी और स्मार्ट डिवाइस जैसे पानी के नीचे के ड्रोन एक तरफा कमांड को पा सकते हैं, या अपने लक्ष्य को लेकर कमांड के आदेश पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। और चीन का ये एंटीना अमेरिका और जापान के लिए तो खतरा है ही, साथ क्वाड देशों के लिए भी खतरा है। और आपको पता ही होगा कि क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए बड़ा थ्रेट है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में चीन इस एंटीना को हिंद महासागर में भी लगा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं। धन्यवाद।